अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी लकी बीच की पॉडकास्ट की है सुशांत सिन्हा जी के साथ, और तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है। अभी देखते हैं जी या इसमें क्या बातचीत हुई है। रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वेल इट्स इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बताता हूँ, ये वर्ग ऐसे नहीं बैठा है। ये अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कि एक पूरा सोशल मीडिया कैंपेन देखने वाली एक एजेंसी हायर कर रखी है। मेरे को और एक उनका काम ही यही है कि अगर मान लीजिए किसी सुशांत सिन्हा ने कुछ लिखा तो एक पूरा वर्ग आएगा और उस पर जो है वो गालियां लिख के जाएगा, सो दैट कि जो भी उसको देखे उसको ऐसा लगे कि ये जो कह रहा है उसके नेगेटिव में सेंटिमेंट है। नहीं, बिल्कुल सो दैट कि धीरे धीरे लोगों को लगे कि हम गलत सोच रहे हैं, लगता है देश में कुछ गलत हो रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे। सर, इनका काम ही है। एक मैं आपको बता रहा हूँ मेरे उसमें अच्छा एक चीज़, एक आपको बहुत हंसी आएगी। सर क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैंने शायद एक रील डाली थी, बहुत ही वायरल हुई। तो उसमें एक लड़के का सवाल आ गया, तुमने नीट के पेपर में कभी कुछ नहीं बोला, तुमने देश के अंदर हुआ तुमने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, मैं उसको देख रहा, सोच को पकड़ रहा था। मैंने कहा दोस्त, शायद तू बिजी था तो तू देख नहीं पाया। मैंने कहा मेरे इंस्टाग्राम के अंदर चेक कर, नीट का पेपर लीक हुआ, सबसे पहले मैंने बोला था कि ये पेपर गलत हुआ, जिस पर जो भी हो कार्रवाई करें। और मैंने कहा प्लीज़ देखने के बाद रिप्लाई ज़रूर देना, क्योंकि तू यहाँ प्रोपोगंडा करने के लिए आया है। तो थोड़ी देर के बाद बोल रहा है ठीक है सॉरी सर, मैं इंस्टाग्राम में इतना एक्टिव नहीं देख पाया, लेकिन एक चीज़ और बताओ, तुमने खुल के वोट मांगे बीजेपी के लिए बंगाल में और उसमें क्या कहते हैं बिहार में। तो मैंने कहा यार दोस्त, मैंने ये ज़रूर बोला कि बिहार के अंदर एक अच्छी सरकार चुनो। मैंने कहा भाई, मैंने ये कब कहा कि तुम बीजेपी को वोट दो? मैंने कहा ये मैंने कहाँ बोला? मैं आदमी की सोच देख रहा हूँ सर, एक इंसान किस स्तर में गिर सकता है। और उस आदमी का नाम था यादव, कुछ यादव है, उसका अभी भी ट्वीट रखा हुआ है, मैंने उसका कमेंट संभाल के रखा हुआ है। तो फिर वो आया सर सोच के, बोला सर ठीक है, लेकिन बोला नहीं, बोला इस देश में सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी पार्टी है। आप तो इनडायरेक्ट तरीके से उसी को कह रहे थे, नहीं तो आपके दिल के अंदर कौन सी पार्टी है उसका नाम लिखना चाहिए आपने, किस पार्टी को सपोर्ट करो। तो मैंने उसको बोला यार यादव भाई ठीक है, आज मैं आपको दिल की बात बता देता हूँ, जब तूने पूछ ही लिया। मैंने कहा मैं चाहता था कि इस देश में आपके अखिलेश यादव और क्या कहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैंने कहा मेरे मरने तक ये सपना पूरा नहीं होगा यार, मैं इसी सपने में जी रहा हूँ अभी बस। मैंने कहा तू यादव है, मैंने कहा इसलिए बता रहा हूँ। तो सोच देखो सर आदमी की। नहीं, एक्चुअली क्या है, लोग फिर वो गोल पोस्ट चेंज करते हैं कि आपने इस पे बोला तो उस पे बस वो फरमाइशी गीत माला टाइप चल रहा है कि ये बोला तो वो क्यों नहीं बोला, ऐसे बोला तो वैसे क्यों नहीं बोला, वो चलता है। लेकिन अभी आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में अभी एक एनकाउंटर हो गया जिसपे बड़ा बवाल हुआ और आपने उसको बड़े प्रमुखता से उठाया। लेकिन आपके हिसाब से वहाँ हुआ क्या? सर देखो, मैं एक्चुअली मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि जैसे लोग एक राजनीति मुद्दा दे रहे हैं, मेरे को भी सर मैं इंटरनल मामले में कभी बात ही नहीं करता। एक रील मेरे पास भी आई नॉर्मल तरीके से, रील आई, मैंने स्किप किया, मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा ही आएगा सर, कोई फोर्स को हथियार दिखाएगा, पुलिस को हथियार दिखाएगा तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं देखता भी नहीं हूँ ऐसी चीज़ों को। तो फिर शाम को चीज़ और रील आ गई वो, तो मैंने उसको डीपली, इतना मुझे इतना टाइम भी नहीं है कि 2-3 मिनट का किसी की हम वो सुने क्या है। तो सडनली किसी दोस्त ने मुझे बताया कि यार एक मैटर ऐसा ऐसा हो रखा है यार। मैंने कहा यार भाई एक बात सुन, कि यार पुलिस को वेपन दिखाएगा तो आदमी क्या होगा यार, शूट ही तो होगा। बोला यार भाई हथियार गिरा दिया था उसने, सरेंडर कर दिया था। बोला वीडियो के अंदर। मैंने कहा कहाँ है सरेंडर करने का प्रूफ, दिखा ना मुझे तूने कहा सरेंडर कर दिया था। बोला पूरी वीडियो देखो एक बारी। वो सर मैंने 3-1 मिनट की वीडियो देखी, और वीडियो करने में मैंने देखा कि उसने वेपन गिरा दिया, कि वेपन गिरा दिया यार। मैंने कहा यार गिराने के बाद चलो यार, मैंने कहा ये तो गलत हुआ, लेकिन इसने वेपन उठाया क्यों? मैंने इसकी 10 साल की हिस्ट्री चेक करी सर, पूरी की पूरी 10 साल की हिस्ट्री चेक करने में मुझे एक अच्छा इंसान दिखाई दिया, जो इंसान कह रहा था कि देश को जोड़ो। पूरे देश में पैदल यात्रा कर रहा था, पैदल यात्रा, जो कह रहा था कि मैं चाहे एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं, मैं नहीं मानता ओबीसी एसटी सबको, सबके लिए। मैंने देखा कि एक लड़का बिहार में अपने गांव वालों के लिए, सबके लिए आवाज़ उठा रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि कुछ करप्शन के लोग थे, करप्ट लोग थे, उन्हें समझ में आ गया छोटे से गाँव का मैटर है, और अपनी ईगो में लगी हुई थी इनकी, पुलिस वालों की लगी थी अपने ईगो के अंदर, कि साला एक आदमी हमें कैसे हथियार दिखा सकता है चीज़ें। वेपन दिखाने के बाद भी क्या हुआ, उस आदमी ने हथियार डाला। हथियार डालने के बाद उसकी माँ खड़ी है वितिन 50 मीटर दूरी पर, 20 मीटर दूरी पर, उसको चारों तरफ से घेरा मारते, घेरा मारने के बाद 3 गोलियां मारते हैं उसको पैर में, उसकी 2 एक पैर में, एक पैर में। जब मारते हैं उसको गाड़ी के अंदर डालते हैं, तो गांव वाले वहाँ से देख रहे हैं बेचारे डर के मारे। तो गांव वालों को बोलता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और मैं सही हूँ। 3 गोली खाने के बाद भी कहता मैं सही हूँ, मैं लड़ूंगा। तो पुलिस वालों की ईगो सेटिस्फाई नहीं होती, कहता साला अभी भी हमको दिखा रहा है करके, इतना ही। फिर 2 गोलियाँ और मारते हैं उसमें। तो सर रीज़न ये है कि जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, जिन पुलिस वालों पर हम ट्रस्ट करते हैं, रात के टाइम भी अगर सपोज करो 4 पुलिस वाले चौराहे में खड़े होते हैं, हम कहते हैं यार सेफ है एरिया,
है ना, अंधेरे एरिया से जाते हैं, एक पीसीआर की गाड़ी खड़ी रहती है, अरे बोलते हैं पुलिस है, हम विश्वास करते हैं, हम आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो दुनिया का विश्वास उड़ जाएगा भाई। दुनिया किस पर ट्रस्ट करेगी? अगर तुम ऐसा, अगर ये हत्या किसी और ने करी होती ना सर, सिविल ने करी होती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, जिन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा सर। वो ट्रस्ट बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से उन पर, पुलिस वालों पे एक्शन होगा जिस तरह का लोग चाहते हैं? बिल्कुल सर, होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ होना चाहिए सर। अगर आपने उन पर एक्शन नहीं किया तो ये समझ लो कि इस टाइप के जो लोग हैं, जो अपने ईगो के लिए, जिनके लिए मानवता कुछ नहीं है, जो कानून को अपने हाथ में रखते हैं, ऐसे कई भरत तिवारी और मरते रहेंगे सर। लेकिन अगर एक बारी पनिशमेंट हो गई तो उसके बाद क्या होगा सर? अगर कोई पॉलिटिकल आदमी भी उनको ऑर्डर दे रहा है ना, चल मार, मैं कह रहा हूँ, बोलेंगे नहीं सर प्लीज़ आप लिख के दे दो एक बारी, मैं नहीं मारूंगा। तुम क्या करोगे? मुझे सस्पेंड ही तो करोगे। मैं ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कर दो सस्पेंड, पोस्टिंग कर दो दूसरी जगह, लेकिन मुझे उम्र कैद तो नहीं करवाओगे सर। तो चीज़ें चेंज होंगी, इसलिए मैं इस पर ग्राउंड पर आया सर। ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी क्या होता है सर, मैं आपको बताऊँ, हम लोग भी ऑपरेशन करने जाते हैं ना सर, हमारे ऊपर दबा के गोलियां मारते हैं आतंकवादी, चारों तरफ से हम बच के रहते हैं, दबा के फायर मारते हैं। जब लास्ट में कहते हैं हम सरेंडर कर रहे हैं, हम बोलते सरेंडर कर रहे हैं यार भाई। वो AK-47 लेके बाहर आते हैं, हम बोलते हथियार फेंक, हथियार फेंकते हैं, हम उसको सरेंडर करवाते हैं सर। जब हम एक आतंकवादी को सरेंडर करवाते हैं यार, वो तो हमारे देश का एक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ उसने वेपन उठाया, जो भी हमारे संविधान के अंदर जो बड़ी से बड़ी धारा है, आप उसको जेल डालो, कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन आप जज नहीं हो, आप ये देश नहीं हो, आप हिंदुस्तान नहीं हो, है ना सर? सही बात है। और इसीलिए लोगों का गुस्सा भी है, लोगों का गुस्सा कि है भाई सर। आप थोड़ी तय कर दोगे और किसी को गोली मार दोगे, किसी को गोली सीधी मार सी बात दोगे। है। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि जो बिहार में हुआ, लेकिन उसके पहले एक दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा, और एक ऐसा नेक्सस पकड़ा गया जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स वगैरह सब शामिल थे। बिल्कुल। आपके हिसाब से पिछले कुछ दिनों से अगर आप गौर करेंगे तो चूंकि ये घटनाएं हो नहीं रही हैं तो इंसान रियलाइज़ नहीं करता, लेकिन भारत में आतंकवादी घटनाएं ना के बराबर हो चुकी हैं, है ना? बिल्कुल। भारत के लिए कोई नया खतरा आपको लगता है खड़ा हो रहा है या खड़ा हो सकता है? आपको इस वक्त क्या खतरा भारत के लिए दिखता सर है? इस टाइम जो सबसे बड़ा खतरा है, इस टाइम जो इंडिया के अंदर खतरा है, मुझे टेररिज्म इतना बड़ा खतरा नहीं है इस टाइम इंडिया के अंदर। हमने टेररिज्म को ना के बराबर कर दिया इंडिया के अंदर, लेकिन जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश के अंदर, एक माहौल को, मतलब दुनिया के अंदर जो जंग होती है वो नैरेटिव की जंग है सर। जंग किसने देखी? मतलब ना तो मैंने देखी ईरान और अमेरिका की लड़ाई ग्राउंड पर जाके, ना रशिया यूक्रेन की लड़ाई आपने देखी होगी सर। हम वही बोल रहे हैं जो व्लादिमीर पुतिन रशिया से बुलवा रहे हैं या जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से बुलवा रहे हैं, और उसी पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं। हमने आज तक नहीं देखा कि मिसाइल कहाँ पर गिरी, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जीते। हम सिर्फ उनकी बातों को सुन रहे हैं और उन्हीं पर ट्रस्ट कर रहे हैं। दुनिया का किसी आदमी ने कोई जंग नहीं देखी। मैंने 1971 की भी जंग नहीं देखी, मैं पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं यकीन मानता हूँ कि 71 की जंग हमने जीती, क्योंकि हमने वही पढ़ाया, वही सिखाया। तो ये जो नैरेटिव है ये बहुत खतरनाक है सर। इस टाइम दुनिया की जो सबसे बड़ी फंडिंग चल रही है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वो चल रहा है कि इस देश के अंदर लोगों की सोच को चेंज करना, लोगों को ये समझाना कि तुम्हारी आज़ादी खत्म हो चुकी है। पहली चीज़, वो जेनजी आंदोलन खड़ा करना पूरे देश के अंदर। उन्हें क्या लगा कि नेपाल में हुआ, मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई कि हमारी आज़ादी, मतलब आदमी के दिमाग में डाल दिया है कि हमारी आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। तो लेकिन वो ये बात ये सोच कर देखे यार, किस आज़ादी की बात कर रहे हो सर आप इस देश के अंदर क्या करते हो? भारत देश के अंदर आज चौराहे पर जाते हो, देश के प्रधानमंत्री का पुतले को फूंकते हो सर, आग लगाते हो देश के प्रधानमंत्री के पुतले पर, ठीक है, इंक डालते हो, मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और शाम को आप जाके बार के अंदर दारू पीते हो, बोलते हमारी आज़ादी खत्म हो गई। आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर का पुतला फूंकते हो, उसके मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और शाम को अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बोलते हो यार हमारे तो आज़ादी। पुतला फूकना तो छोटा हो गया, आजकल माँ की गाली भी दे देते हैं रैली रैली में। ये आप करके दिखाओ ना चाइना में, आपका DNA खत्म कर देगी चाइना सर। आपको नहीं उठाएगी, पता है क्या बोलेगी? नहीं, इसके चाचा, ताऊ, फूफा, जीजा, सबका DNA लाओ भाई, ये DNA ही खराब है देश के लिए, सबको गायब कर देगी, कभी वापस नहीं लाएगी सर। अभी आपने 3 दिन पहले एक देखा होगा, एक औरत ने नाइफ उठाया था, शूट आउट कर दिया पुलिस वालों ने सीधा। आप बाहर जाके देखो ना सर, आप बाहर का। अच्छा, ब्रिटेन के आपको और बताता हूँ थोड़ा, 4 दिन पहले, मैंने कल ही डाली है, क्या हुआ ब्रिटेन के अंदर। एक टीचर ने सिर्फ क्या बोला, एक टीचर से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, 11th क्लास के बच्चे से, एक टीचर से पूछा कि सर क्या सच में दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई है जो अच्छे के लिए भी लड़ी जाती है? टीचर ने कहा कि यार हाँ, बहुत सारे वॉर होते हैं जो अच्छे के लिए भी होते हैं। तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर वो कौन सा वॉर है? बोला इस टाइम जो व्लादिमीर पुतिन लड़ रहे हैं वो सही है, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। भाई साहब, टीचर को जेल डाल दिया सर।
ये है सर, इसको आज जेल डाल दिया और ब्रिटेन में एक लॉ ला दिया कि जो भी यूक्रेन के खिलाफ बात करेगा उसकी नौकरी ले ली जाएगी, उसको जेल डाल दिया जाएगा सर। फिर आप बोलते हो यार हमारे को ब्रिटेन जा, तो आप देखो ना सर, आप इस देश के अंदर सर माहौल अलग ही नैरेटिव, मतलब ये हम भी करते हैं, दुनिया की हर एजेंसी करती है। क्या करती है सर? सपोज करो कि मोबाइल में एक इन्फॉर्मेशन आएगी, आप उस इन्फॉर्मेशन को देखोगे, वो सही इन्फॉर्मेशन होगी, उस सही के बिहेव पर 1000 इन्फॉर्मेशन और भेज दी जाएगी, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कौन सही है कौन गलत है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी आपको, मिस इन्फॉर्मेशन देना सर। तो दुनिया के अंदर ये नैरेटिव का जो आज के टाइम में जो गेम चल रहा है वो बहुत डेंजर चल रहा है सर, बहुत। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप बताइए, आप तो स्पाई रहे हैं, ये धुरंधर देखी आपने? देखिए सर, बिल्कुल वो प्रोपेगेंडा फिल्म है या वाकई स्पाई की जिंदगी वैसी होती है और वैसा संभव है जैसा दिखाया गया? सर देखो, इंसिडेंट जितने भी दिखाएं वो रियल है, जो भी हुआ है। मैं आप ही के पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि सर देश के अंदर नोटबंदी टेररिज्म को खत्म करने के लिए की थी, मुझे अभी भी याद है वो बात। आप पिक्चर तो अभी आई है, हमने जो लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था, मैंने कहा नोटबंदी, मैंने कहा नोटबंदी ने टेररिज्म की कमर तोड़ दी सर। अगर नकली नोट को हम कैसे लेकर आए, तो देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि यार नकली नोट को तो नहीं ढूंढ सकते, काम कर दो, इस ISI की करेंसी चेंज कर दो, है ना। तो जो भी इंसिडेंट हुए हैं सर, जितने भी अननोन गनमैन मार रहा है, कोई ना कोई तो मार रहा है ना सर। जो भी देश, जो भी पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर जिसने भी हमारे हिंदुस्तान को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करे, वो किलिंग चल रही है। इंसिडेंट कोई गलत नहीं है पिक्चर में जो दिखाएं सर। देखो, आप एक पिक्चर बना रहे हैं तो पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए, हो सकता है स्पाई ऐसे बाइक के अंदर गर्लफ्रेंड को लेके पीछे ना चले सर, है ना चीज़ें। तो वो चीज़ें नहीं मान सकता कि यार एक लड़का मतलब डांस कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, वो कर रहा है, उसको छोड़ दो। इंसिडेंट, सारे के सारे इंसिडेंट सही दिखाएं, बस आप उसको थोड़ा सा एंटरटेन करो। तो उसके लिए क्या हो गया कि कई जगह देखो, स्पाई की दुनिया में सर गोलियां 2 ही 3 चलती है, पिक्चर के अंदर दिखाया कि 1000 गोलियां चल रही हैं, तो आपको एंटरटेन करने के लिए दिखाया है कि आप इंजॉय करो चीज़ें। लेकिन जो जिस बेस को लेके किया गया है, जिसके ऊपर दिखाया गया है, वो चीज़ें सारी की सारी सही हैं सर। अच्छा, सारी चीज़ें सही हैं, स्पाई भी आप कह रहे हैं कि वैसे होते ही होते हैं, लेकिन एक क्रिटिसिज्म आपका ये रहता है कि आप सही नहीं है। आप कभी NSG में नहीं रहे, आप कभी कमांडो नहीं रहे, आप कभी स्पाई नहीं रहे, इसकी सच्चाई क्या है? कुछ लोग ऐसा आपके लिए बोलते हैं। सर मैं ऐसा कह रहा हूँ सर, देखो वो ये बोलें, एक एग्जाम्पल के लिए जो आदमी ये बोलता है, देखो यार बोलने के लिए कुछ भी, आप एक काम करो, आप एक FIR करो, है ना सर, एविडेंस दिखाने के। अगर कोई आदमी बोल रहा है सर अपना बढ़िया फ्यूचर है, सब कुछ ठीक है, आप मुझे चलो ये भी छोड़ दो, आप ओपनली बोल दो कि लक्की बिस्ट आप एविडेंस दिखा दो, है ना सर, कि यार आप एक एविडेंस दिखा दो। मत रिज़ाइन में 2019 की बात बता रहा हूँ ना सर, मैंने शायद 2019 में रिज़ाइन कर दिया 23 फ़रवरी को। मैं 2019 तो जाऊँगा ही नहीं यार, मैं आपको पिछले 6 महीने के ऑपरेशन दिखाऊँगा, कुछ लास्ट 6 मंथ के। आप जिम्मेदारी ले लो कि हम लेते हैं, हमने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है, मैं आपको ओपन एविडेंस के साथ, एक एविडेंस के साथ ऑपरेशन दिखाऊँगा सर। आप परमिशन ले लो कि नहीं लक्की बिस्ट ने सच में ऐसा दावा किया है, उसने ऑपरेशन किया है, कि उसको बोलने की आज़ादी दो, है ना सर। तो मैं आपको एविडेंस के साथ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मुंह में, आप उन एविडेंस के ऊपर बिलीव करोगे। तो आपको ये लोग टारगेट क्यों करते हैं फिर? सर देखो होता क्या है, मैं आपको उनको कोई नहीं देख रहा है सर, कुछ लोग आ जाते हैं। आज मैं एक चीज़ बताऊं सर, आप किसी भी ऐसे आदमी का नाम डाल दो जिसको लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कल सुशांत सर आपको लोग जानते हैं, जिसको कल कोई भी नहीं जानते ना, एक थंबनेल लिख दो कि इस आदमी ने दिया सुशांत सिंह को गालियाँ, वो आपको देखने के लिए आएंगे इसने क्या बोला है। मेरी बात समझ रहे हो सर, उस आदमी को देख ही लेंगे लोग बाग। सिर्फ तो क्या होता है, व्यूज के लिए कर रहा है, ओनली व्यूज और नेम ऑफ फेम के लिए। जो आदमी है, उन आदमी जो ये आके बोलते हैं, उनको ये बोलो यार भाई तुम हो कौन, तुम कौन हो भाई। मुझे अपने बगल वाले डेस्क में नहीं पता होता कि कौन है, और तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ करके। हम लोग ऑपरेशन करते हैं, मैं एक ऑपरेशन की अभी बता रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं, मतलब विद इन 3 महीने 4 महीने पहले की ऑपरेशन की, नहीं 4-5 महीने हो गए होंगे, देश नहीं बताऊँगा सर। उस ऑपरेशन के अंदर सपोज करो 15-16 लोग थे पूरे ऑपरेशन में, मैं सिर्फ एक आदमी को जानता था सर पूरे ऑपरेशन में। मैंने बाकी के 15 लोगों की शक्ल ही नहीं देखी आज तक जीवन में। पूरा ऑपरेशन साथ में किया है, चलो मैंने हिंदुस्तान से किया या मैं इंडिया में था, मैंने यहीं से किया, कहीं से भी किया हो, लेकिन उस ऑपरेशन में जो 15-16 लोग थे, सिर्फ मैं एक आदमी को जानता हूँ उसमें से जो मेरे साथ ऑपरेशन करता है। बाकी मैं 13-14 लोगों को कभी जानता ही नहीं। अगर कल भी वो मेरे सामने आ जाएंगे ना सर, तो मुझे पता नहीं होगा कि वो ऑपरेशन में वो मेरे साथ थे। ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिकल वहाँ पर रहें,
लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ऑपरेशन वही करता है जो गोलियां चलाता है, ऑपरेशन वही नहीं करता, ऑपरेशन वो भी करता है जो बैठकर ऑर्डर देता है, ऑपरेशन वो भी करता है जो ऑपरेशन को डिज़ाइन करता है, ऑपरेशन वो भी करता है जो ऑपरेशन को वहाँ पर मैनेज करता है। बहुत टीमें होती हैं। और आपको इस ऑपरेशन का एक चीज़ और बताऊँ सर, इस ऑपरेशन में जो 14-15 लोग थे ना सर, उनमें एक आदमी और कौन था पता है सर? किसी देश का सेकंड पावरफुल आदमी। अब सेकंड पावरफुल आदमी कौन होगा किसी देश का सर? अब सोच लो आप, उस ऑपरेशन में उन 15 लोगों के अंदर उस देश का जो सेकंड पावरफुल आदमी होता है, शायद किसी भी देश के अंदर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यही होते हैं ना, तो उस ऑपरेशन में उस देश का सेकंड आदमी भी था। सोच लो आप, दूसरे देश का, उसी देश का जिस देश में ऑपरेशन चल रहा था, वो आदमी भी उस ऑपरेशन में था सर। ये अभी की बात है। और जिसको ये लग रहा है, उन लोगों को सर जो ये कहते हैं, आप मुझे बोलो कि इसका एविडेंस अभी भी मेरे पास है सर, उस ऑपरेशन का एविडेंस अभी भी मेरे पास है। तो ये बताइए, जब आप इतने सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप कैमरे पे भी आते हैं, सब कुछ बोलते हैं, आपको भी थ्रेट है अभी, या आपको लोग इस तरह से मान लीजिए आपको भी देखते हो आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी जाती है? हाँ, थ्रेट है सर, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे को सेफ रखती है गवर्नमेंट पर। आज की हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखती है सर। देखो कि थ्रेट तो 100% है सर। मैं जब आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने बैन कर दिए हैं, मतलब बड़ी बड़ी धमकियाँ आती हैं मेल के ऊपर, बांग्लादेश से धमकियाँ आती हैं, तो थ्रेट तो 100% है सर। ये डिनाई नहीं कर सकते कि थ्रेट नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि दुनिया के अंदर सबसे डेंजर वो आदमी है जिसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता सर, कि कौन है, कहाँ रहता है, कैसे काम करता है। तो आप तभी आदमी को टारगेट कर सकते हो सर जब आपको आदमी के बारे में पता होगा, नहीं तो आप आदमी को टारगेट नहीं कर सकते। चलिए, हम तो चाहेंगे कि आप ऐसे और ऑपरेशंस करते रहें। नहीं, बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला लक्की जी, और बहुत सारी बातें दर्शकों के लिए बताई हैं। मुझे लगता है आपसे बात करके लोगों को इंसाइट भी मिलता है कि कैसे क्या कहाँ हो रहा है, तो उसके लिए बहुत। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा लास्ट में सर, मिस हो गया था। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है सर कि यार कोई आदमी क्यों चीज़ें बता रहा है मीडिया में आके। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि आदमी आगे बताता क्यों है, भाई हमारे देश में ये किया, हमारी एजेंसी ने ये किया। आज के टाइम में क्या हो रहा है सर, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आज गेम चेंज हो चुका है। आज अमेरिका जब मिसाइल मारता है ना, उस मिसाइल में कैमरा लगाता है सर। कैमरा लगाने के बाद जब दुश्मन के एरिया को गिराता है, अगले दिन पूरी दुनिया को दिखाता है कि हमने मिसाइल अटैक किया है। रशिया आज जब यूक्रेन के ऊपर या यूक्रेन रशिया के ऊपर अटैक करता है ना, तो उस ड्रोन के ऊपर क्या कैमरे लगे हैं सर, और दुनिया को ये दिखाता है कि मैंने गिराया है। जब ईरान आज हमला करता है ना सर अमेरिका के ऊपर, तो ईरान दिखाता है कि अमेरिका के सबमरीन के ऊपर या अमेरिका के एयरक्राफ्ट के ऊपर मैंने अटैक किया, और वीडियो जारी करता है सर। आज आपको दुनिया को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि हमने किया है, बस सर। नहीं, आप जो कर रहे हैं उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं जी सर, कि उन्हें भी देश के लिए करना है। और जो आपने कहा कि हमेशा देश के लिए सोचकर आप करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्की जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या आपके मन में कोई सवाल हो तो लिखिए कमेंट में, हम लक्की जी को फिर बुलाएंगे और उनके भी जवाब लेंगे। आज के लिए टॉप एंगल में इतना ही। नमस्कार। वाह, थर्ड पार्ट जी। होप सो आप ये पॉडकास्ट जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, और ये लास्ट पार्ट है। और बातचीत हुई है थोड़ी, उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ है, और हमारे जहन में भी कहीं ना कहीं रियलिटी सवाल आता है जी कि एक स्पाई जो है वो करंट सिचुएशन में भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भले मैं ग्राउंड के ऊपर नहीं हूँ, गोली नहीं चला रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं मुझे यहीं पे बैठ के। मैं प्लान बना रहा हूँ या लोगों को कह लें कि गाइड कर रहा हूँ, तो भाई कुछ भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने लोगों को एक क्रिटिसिज्म को सामने लेके आए हैं, क्योंकि मेरे जैसा बंदा भी होगा, डाउट तो भाई इंसानी फितरत है, उसके जहन में आता है। लोगों का भी कसूर नहीं है कहीं ना कहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक अपोजिशन पार्टी का हो या कहीं का भी हो बंदा, वो है तो इंसान ही ना यार। उसकी फितरत में वो चीज़ है कि उसमें वो कहीं ना कहीं वो कीड़े निकालना के बात को, हाँ ये ऐसे नहीं है तो ऐसे क्यों है। तो उसका जब तक ऑथेंटिक जवाब नहीं मिलेगा, तो वो ना तो चुप बैठेगा, जगह जगह के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो कहीं ना कहीं कमेंट्स करेगा, कुछ करेगा। तो एक सवाल जो है इन्होंने भी, सुशांत जो है उन्होंने भी किया कि आपके बारे में कि आप ना तो कमांडो हैं, ना इस फील्ड में है, ना स्पाई हैं, तो आप मतलब कुछ भी नहीं है, हाल ही सिर्फ एक उनके नज़रिए के मुताबिक जो नज़रिया वो पेश कर रहा था कमेंट्स करने वाला, इन्होंने वो बताया कि आप एक आम नागरिक हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आप जो है वो इस तरह का नैरेटिव दे रहे हैं। किस तरह बंदा एक नैरेटिव दे सकता है इस तरह का, इतनी ऑथेंटिक बातें वो कर सकते हैं आके। मतलब भाई एक स्पाई होगा तो उसको मिशन का पता है। वो चीज़ें हमने आरजे रौनक भाई की वीडियो की थी, उसमें पॉडकास्ट थी इनकी, इनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली कि पता चला वाकई भाई ये उस फील्ड का बंदा है।
वरना आम व्यक्ति से मैंने सुनी नहीं है इतनी डीप डाउन रियलिटी, या ये होता है, इस तरह सोचा जाता है, और ये एक एक चीज़ को छः छः एंगल से बता रहा है बंदा। तो सुनने वाले को तो समझ आ जाती है कि भाई बंदा उस फील्ड का है, उसे पता है। तो भाई वो कह रहा है नाउ ऑन के करंट सिचुएशन, ये कोई 4 से 5 माह की बात है, मेरे पास मिशन हुए हैं, ये मिशन है, ये डिटेल है, गवर्नमेंट से परमिशन ले आओ। वो लकी भाई को पता है कि वो गवर्नमेंट से परमिशन लेने जाएगा, तरप्पड़ खाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, या साइड ऑन कर दिया जाएगा। भाई तुम्हारा क्या लेना देना, तुम क्यों प्रूफ मांग रहे हो उससे? वही बात है ना कि तुम्हारा क्या लेना देना है अगर वो स्पाई है या नहीं, या तुम्हारे अगेंस्ट कुछ हुआ है, या तुम्हें इससे कोई तकलीफ हो रही है, उस चीज़ का जवाब दो। भाई जवाबदेही करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो इसीलिए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से परमिशन ले आओ, और मैं तुम्हें सारी डिटेल जो है वही बता देता हूँ कि कहाँ पे हुआ क्या हुआ, फिर तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। तो लेकिन बात ये भी ज़रूरी नहीं है, अब लोग कुछ जो है वो प्रूफ मांगते हैं, तो हर किसी को भाई प्रूफ दिया नहीं जा सकता, ये भी एक हार्श रियलिटी है। अभी नाउ ऑन वो मुद्दा चल रहा था, वो सारी सिचुएशन चल रही थी, उसमें बहुत बड़े एक्टर, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े फेवरेट हैं, अनुपम खेर जी जो हैं, वो उनका इंटरव्यू कहीं ना कहीं आ रहा था कि इस तरह तो कोई भी इंसाफ मांगेगा तो वो उनको दिया नहीं जाएगा, अगर दे देंगे तो कल को कोई भी मुंह उठा के वहाँ पे बैठ जाएगा। तो बात सिंपल है कि यार ठीक है, वो बात आपकी भी ठीक होगी, लेकिन ज़रूरी है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा भाई, और अगर आप इस बिना पे इंसाफ नहीं करेंगे कि आज इसको इंसाफ दे दिया तो कल कोई भी मुंह उठा के बैठ जाएगा, इंसाफ मांगने लगेगा, ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, यहाँ पे मुद्दा थोड़ा अलग है भाई, सबको पता है वो एक स्पाई हैं, और उन्होंने मिशन किया, उनका नाम है, उनका डेटा पड़ा हुआ है, तो भाई उनको खतरा भी है उनकी जान को। ये सारी चीज़ें वो बता चुके हैं, सो बार बहुत सारी पॉडकास्ट में आ चुके हैं, ठीक है ना, वो हर चीज़ रिवील हो चुकी है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। यहाँ पे भाई कोई इन रियलिटी बताऊँ दूध का धुला हुआ नहीं है, और हर किसी बंदे में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है, वीक पॉइंट ज़रूर होता है। लेकिन भाई कुछ लोग जो हैं वो उनके ऊपर काबू पा लेते हैं, कुछ लोग जो काबू नहीं पाते वो भाई फिर माशरे के लिए बुरे साबित होते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको चला रहे हैं। रियलिटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर बात करेंगे तो हम क्या लें कि अपोजिट कंट्री में बैठे हुए यहाँ पे पाकिस्तान में, हम पढ़ेंगे कमेंट तो हमें भी भाई पता चलेगा, हाँ यार हमने ये वीडियो सुनी थी, ये देखा था, उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और इस बंदे ने ये बात नीचे कमेंट्स में की, तो ये गलत है सही है हमें पता चल जाएगा। तो वहाँ की आवाम को पता नहीं चल रहा कि मतलब किस तरह के लोग हैं और क्या कमेंट्स कर रहे हैं। तो एक ठीक ठाक बंदे के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू है। तो लेकिन इन्होंने बताया कि वो जो कि पुलिस जो है उसका मामला हुआ और सारी सिचुएशन हुई, वो एक कहानी जो है वो देखी देखी लग रही थी, और इन्होंने थोड़ा और एलेबोरेट किया। वीडियो क्लिप थोड़ा सा मैंने देखा था उसके ऊपर, जिसको जो है गन अपनी जो है वो फेंकता है। तो भाई सिंपल रियलिटी है कि अगर वो निहत्था हो चुका है, वो सरेंडर कर चुका है, अपने आप को दे चुका है, हैंड ओवर कर चुका है पुलिस के, तो भाई उसके ऊपर फिर फायरिंग करना नहीं बनता। और आपने फिर फायर किए, या तो वो गेस्ट आपके फायरिंग करने लगा था, फिर आपने फायर किया तो उसको लग गया, उसका हथियार गिर गया, तो वो एक अलग सिचुएशन थी। इसमें तो भाई वो खुद को जो है वो आपके हवाले कर रहा है, सौंप रहा है, और सौंपने के बाद उसकी कह लें कि माता थोड़ी दूरी खड़ी है, उनको भी वो कवर कर लिया गया, और इसको कवर करके लोगों को पता ना चले मारा गया। और उसके बाद जब उसने फिर आवाज़ उठाई कि हाँ मैं आप लोगों के लिए अभी भी जिंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ, लड़ूंगा आखिरी सांस तक, तो फिर पुलिस वालों ने देखा कि इसका वही एटीट्यूड का मसला पीछे से पुश हो रहा था, और लोगों को जनाब उन्होंने कह ले कि अब मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, उनको भाई पूरा दबाया हुआ था कि करो इसकी चीज़ को रिजॉल्व करो, ये आवाज़ क्यों उठा रहा है, और उसकी आवाज़ बंद करनी थी। और जब उन्होंने देखा कि अभी भी इसमें वो सांस बाकी है, जज्बा बाकी है, उन्होंने कहा जी एटीट्यूड में आकर उन्होंने कहा ठोको इसको, तो बंदे को उन्होंने मार दिया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान में रोते हैं इस चीज़ को यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है यार, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, ठीक है, हमें सेफ महसूस क्यों नहीं होता है इनके पास खड़े होकर, हम अपने आप को अनसेफ क्यों महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि इन रियलिटी ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम खड़े हों, नोबडी नोज़ कि वो क्या मुद्दा जो है आपके सर पड़ जाए, ठीक है, इन जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। तो हम तो यहाँ पर होते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो करप्ट हैं, सिस्टम करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। तो डर लगता है इस चीज़ से, हम अनसेफ महसूस करते हैं। हम यहाँ पे रोते थे इस चीज़ को, हम कहते थे वहाँ की पुलिस जो है वो बहुत बेहतर है, चलें 50 में से 80% जो है
वो ठीक है, या 50% कर लें, हाफ एंड हाफ कर लें, वो ठीक है। पुलिस वहाँ की काम कर रही होती है, वो बेहतर लोग हैं। लेकिन इन रियलिटी ये इस तरह के मामलात जब आते हैं और चीज़ें होती हैं, बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है, आवाज़ जो है उसको दबाया जाता है, सुना नहीं जाता, सच पता होते हुए भी उसको छुपाने की कोशिश की जाती है, तो फिर भाई तकलीफ होती है। और फिर हम तो भाई यहाँ पे कह लें कि रियलिटी रिएक्शन तो देते हैं उसके ऊपर, और फिर अपना ओपिनियन देते हैं। फिर हम ओपिनियन में दो नंबरी करें, दोगलापन करें, वो गलत होगा। आपकी पुलिस जो है वो इस तरह के काम करे। अब बिहार में था, बिहार इन चीज़ों के लिए नो डाउट बदनाम है, लेकिन वो कोई खुला सांड या बदमाश नहीं था। वो अपने किसी हकूक़ के लिए वो लड़ रहा था, लोगों के लिए, अपने गाँव के लिए। तो भाई एक बंदा जो है वो लड़ रहा है, ये स्ट्रगल आपको कुछ याद दिला रही होगी, बहुत सारे लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि आजकल भी स्ट्रगल जो है वो चल रही है। बहुत सारे मीडिया चैनल के ऊपर इस चीज़ की जो है भरमार हुई पड़ी है, लेकिन लोग जो है आज आके एक शख्सियत को जो है वो फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार उस पार्टी को सपोर्ट करना, उस बंदे को सपोर्ट करना है। जो रियलिटी है वो आपने नहीं देखी। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि पीछे लोगों ने पुश किया, वो जो भी थे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सस्पेंड करना चाहिए उनको ही। उनको भाई प्रॉपर वही सज़ा, जिन्होंने फायरिंग की है उनको सज़ा वही मिलनी चाहिए, ठीक है। एक बेगुनाह बंदा जो है मारा गया, ये स्पाई बता रहे हैं। और ये एक मुद्दा था बीच में, उन्होंने वो मेंशन किया, वो ज़रूरी था भाई। आजकल जो सिचुएशन चल रही है इंडिया में इन रियलिटी, उसका कह लें कि अक्स है एक किस्म का। वो बिहार में नज़र आया है, ठीक है। यहाँ पे वो बाहर एहतजाज जो हो रहा है स्टूडेंट को लेकर, वो चीज़ें हो रही हैं, वो भी रियलिटी है भाई। और आप लोग बेहतर जानते हैं, नो डाउट इंटरनल मैटर है, लेकिन भाई आने वाला वक्त अगर आपने सुधारना है, उसको ठीक करना है, तो आपको भाई गलत को गलत कहना पड़ेगा, सही को सही, तभी चीज़ें ठीक होंगी। और अगर आप शख्सियत परस्ती में लगकर या इस चीज़ को लेकर फैसला करेंगे, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने किया, रियलिटी इसलिए बता रहा हूँ कि हम पे बीती है, हम इसलिए बता रहे हैं कि वो शख्सियत परस्ती में पड़े और उसी चीज़ में रहे, मुल्क का सोचा नहीं, तो भाई फिर काम ख़राब हुआ और चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया। आज जो है वो देख रहे हैं, वो जेल में है, साइड पे वो अलग काट रहा है, लेकिन आवाम जो है वो चुप करके बैठी हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा। और सच देखते हुए भी आंखें बंद कर रही हैं कबूतर की तरह कि बिल्ली चली गई है, चली गई है, लेकिन इन रियलिटी भाई वो सर पे खड़ी है। तो यही सिचुएशन हो रही है। इसको थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी ना वो हिम्मत करनी पड़ेगी, आवाज़ तो भाई उठाना पड़ेगी। और क्लिप जो है हमने देखे, और क्लिप के थ्रू जो है वो ये बात मैंने जो है वो आप लोगों के सामने रखी। बहरहाल बाकी पॉडकास्ट जो है वो वाकई ही इंटरेस्टिंग थी अगेन, और मुझे लगा कि सेम बातें रिपीट होंगी, लेकिन लकी बेस जो है और सुशांत जो है उन्होंने अच्छी ये पॉडकास्ट की, उन्होंने सवाल बड़े अच्छे किए हैं इनसे, और अभी लास्ट पार्ट किया है। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। बिल्कुल जी, टिप्पणियाँ करने वाले जो लोग हैं उनका काम ही यही होता है, वो कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो ढूंढ लेते हैं। बातें करने का मकसद ही यही था इनका। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे ये टारगेट किया गया कि मैं वीडियो बनाता था, तो किसी ने ये कहा जी कि आपने जो है ना स्टूडेंट्स के साथ जो ज्यादती हुई है, जो नीट के पेपर लीक हुए हैं, आपने उनके खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। इन्होंने कहा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार जाके देखो तुम, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई। कहते हैं कि फिर वो सोशल मीडिया पर गया, उसने सर्च किया, देखी वीडियो, फिर आकर उसने माजरत की, फिर एक नया मुद्दा निकाल लिया। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो होती रहती हैं। मतलब कि जो आपसे राजी नहीं है ना, आप उसको राजी नहीं कर सकते। नया मुद्दा ये निकाला कि आपने पिछले दिनों में ये कहा था जी कि वोटिंग जो है ना वो करनी चाहिए, तो एक ऐसी जमात लेकर आओ जो मुल्क के हक के लिए बेहतर है। अब उसमें कोई भी हो सकती है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि बीजेपी के अलावा कोई और अच्छी जमात इंडिया में मौजूद ही नहीं है। कितनी ही ऐसी जमातें होंगी जो अच्छे काम कर रही होंगी, उनको लोग वोटिंग करती हैं, वो पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तीसरा तमिल में वो हाँ ये जो है हाँ, हाँ अब वो बीजेपी का बंदा नहीं है, लेकिन लोग उसके ऊपर एतमाद करते हैं, वो बंदा ठीक काम कर रहा है, लोगों ने उसको वोटिंग की है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। जो भी अच्छा है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी का हो। बीजेपी में पता नहीं कितने बुरे लोग होंगे, कांग्रेस में जो है कितने बुरे लोग होंगे, आम आदमी पार्टी में कितने लोग बुरे होंगे, लेकिन कोई ना कोई उनमें अच्छा भी होगा। सारे के सारे जो है ना वो एक कैटेगरी में कभी भी नहीं आ सकते। तो आपकी ये मर्जी होती है कि ये आपने डिसाइड करना है पार्टीबाजी को छोड़कर कि कौन है जो आपके हक में बेहतर है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ बीजेपी ने डिलीवर किया है, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है बीजेपी के वोट बनते हैं।
बीजेपी इस चीज़ की हकदार है कि उसे वोटिंग करनी चाहिए, तो इसमें तो फिर किसी किस्म का कोई डाउट ही नहीं रह जाता। दूसरा इन्होंने कहा है कि मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने ये कहा कि करना चाहिए। हाँ, अगर जो अच्छा काम करती है उसको सपोर्ट करें। उसके बाद इन्होंने पुलिस की बात की। यार पुलिस मेरे ख़्याल में ज़्यादातर सेम ही नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो पुलिस है ना, इसमें मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा जितनी खबरें मैंने सुनी हैं। अब जाके हो सकता है कोई इंडियन पुलिस जो है वो थोड़ी बेहतर होगी हो, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना वो सेम ही यहाँ पे भी ऐसा ही है कि भाई ईगो हर्ट आपकी पर्सनल हो गई है और आपने एक बंदे की जान ले ली। हालांकि जुडिशली जो सिस्टम है पाकिस्तान से इंडिया का काफ़ी बेहतर है। अदालती जो निज़ाम है ना वो काफ़ी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जज जो है वो इंसाफ नहीं करते। वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा था, जज साहब थे तो उन्होंने एक डीएसपी को खड़ा किया हुआ था कटहरे में। सिर्फ डीएसपी की गलती क्या थी कि उसने एक चिंची वाले बंदे को हम चिंची कहते हैं, रक्षा ये क्या चांद कहते गाड़ी हैं, कहते हैं। चांद गाड़ी कहते हैं आप लोग, तो उसको उसने थप्पड़ मार दिया था। तो जज साहब उनसे पूछ रहे थे कि तुम होते कौन हो उसको थप्पड़ मारने वाले? तुमने वर्दी पहनी हुई है तो इसका ये मतलब है कि तुम बदमाश बने हुए हो। ये वर्दी हमने तुमको अपनी हिफाजत के लिए पहनाई है। तुम एक कह लो कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह हो। तुमने अवाम की हिफाजत करने के लिए ये वर्दी पहनी है, ना कि तुम मुल्क के मालिक बन गए हो। तो इस तरह की चीज़ें भाई हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको कटहरे में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा है। फिर भी इतना अच्छा निज़ाम होने के बावजूद भी पुलिस जो है वो सुधर नहीं रही। पुलिस ने एक लड़के की जान ली है, उस लड़के के लिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी किया है कि भाई उस लड़के की जान लेना बनती नहीं है। ठीक है, आप अपना पर्सनल ईगो जो है उसको साइड पे रखें। तो पुलिस तो गलत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी इन्होंने जो नई बात की है ना, वो जो इन्होंने ब्रिटेन वाली बात बताई है, उस बात को सुनने के बाद तो लगता है कि पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच आई कोई नहीं है। कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम स्पीच जो है ना उसका नाम ही है, बाकी रियल में कुछ नहीं है। अब वो टीचर हैं वो कह रहे हैं कि भाई कुछ जंगें अच्छे के लिए भी लड़ी जाती हैं। पुतिन का उन्होंने नाम ले दिया, उन्होंने कहा वो अच्छे के लिए लड़ रहा है। ब्रिटेन वाले जो है उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया कि आपने रशिया को क्यों सपोर्ट किया है। तो ये चीज़ें तो अगर सब जगह हैं तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच किस बात की है? फिर तो भाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपनी राय नहीं बंदा रख सकता। खुल के आप किसी भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो वो आपके साथ यही करेंगे। तो बाकी जो है ना वो अली भाई बताएंगे। बाकी रह के क्या है छोड़ा क्या है, हाईलाइट बस यही है पूरी जी, पॉडकास्ट की हाईलाइट वही ना यही है ओपिनियन, और क्या देना। चले जी वीडियो वाइड अप करते हैं। कहते हैं बाकी अली भाई बताएंगे बाकी चले जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इन वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।